अमरावती जिला जहाँ पर आदिवासी आरक्षण बचाव समिति इनकी ओर से अभी विभागीय आयुक्त कार्यालय को एक निवेदन दिया गया है और हमारे सामने सर जी खड़े उनका नाम बताएंगे और क्या हुआ इस मुद्दे पर उनसे हम चर्चा करेंगे। सर आपका नाम? सभी को सेवा जोहार। मैं दिनेश टेकाम, जिलाध्यक्ष ट्राइबल फोरम। पिछले 9 दिनों से अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय पे सभी आदिवासी समाज के संगठनों के तरफ से, बांधवों के तरफ से यहाँ पे ठिया आंदोलन शुरू है। महाराष्ट्र का जो कानून है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है वो किस तरह से बनाना चाहिए उसके लिए स्पेशल अधिनियम है। हमारा बोलना यह है जिला प्रशासन को कि अगर महाराष्ट्र शासन में नियम होने के बाद में भी जिसके पास में 1950 के पहले के कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे लोगों को, ऐसे कोली समाज को जो एसबीसी प्रवर्ग में महाराष्ट्र में आते हैं, उन लोगों को महादेव कोड़ी जो अनुसूचित जनजाति में है उनका प्रमाण पत्र क्यों दिया जा रहा है। हमारा बोलना यह है कि उनके पास के जो डॉक्यूमेंट है, उनका दादा कोली है, उनका परदादा कोली है, उनके पिताजी कोली है, तो उनका लड़का महादेव कोली कैसे हुआ। और इस तरह से प्रशासन इस बात को सुनने को खाली नहीं। आदिवासी समाज 9 दिनों से ठिया आंदोलन कर रहा है और आज सभी आदिवासी संगठनों के तरफ से माननीय विभागीय आयुक्त मैडम को इशारा देने के लिए हम गए थे कि आने वाले 10 दिनों में अगर जिला प्रशासन और विभागीय आयुक्त ये कुछ ठोस मुद्दे पे इस विषय को अगर नहीं सुनते हैं, अनसुना करते हैं और इस विषय पे जो कोली समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जो उन्होंने इशू किए हैं वो तत्काल अगर रद्द नहीं करते हैं तो आने वाले 10 दिनों में तीव्र आंदोलन अमरावती जिले में लाखों की तादाद में आदिवासी समाज रास्ते पे उतरने के लिए आने वाला है। ये निवेदन देने के लिए हम विभागीय आयुक्त के कार्यालय में गए थे। सर तो आपसे एक सवाल करता हूँ, जो महादेव कोली समाज है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जाहिर पे किया है कि अदर कंट्री में भी उनको जाति का प्रमाण पत्र एसटी का दिया गया? माधुरी पाटिल जो सुप्रीम कोर्ट का 2000 का जजमेंट है, उस जजमेंट में स्पेशली बताया गया है कि जो कोड़ी समाज है, ये कोड़ी समाज कोस्टल एरिया में रहने वाले जो ये कोड़ी है वो और अदर एरिया में रहने वाले कोड़ी लोग हैं वो ये शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं आते। ट्राइब में कोड़ी महादेव आते हैं, कोड़ी मल्लार आते हैं, कोड़ी ढोर आते हैं। ये शेड्यूल्ड ट्राइब की यादी है महाराष्ट्र स्टेट की और ये इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में जजमेंट दिया है। माधुरी पाटिल प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पेशली उसमें इंस्ट्रक्शन दिए है कि कौन कौन कोड़ी है और कौन महादेव कोड़ी है, कौन अपना मल्लार कोड़ी है, ये बताया है। तभी भी महाराष्ट्र सरकार के कुछ आला मिनिस्टर, आला अधिकारी ये लोग आदिवासी समाज के हक का जो आरक्षण है ये बाकी लोगों को देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम इस चीज का तीव्र कड़ी शब्दों में इसका निषेध करते हैं, निंदा व्यक्त करते हैं और सरकार को और जिला प्रशासन को बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर 10 दिनों में आपने इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। मैं प्राध्यापक कमल नारायण उइके, जिला संगठक बिरसा क्रांति दल अमरावती। आज जो हम इस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए थे ताकि बीते कुछ दिनों से अमरावती कलेक्टर ऑफिस के नज़दीक ये ठिया आंदोलन शुरू है। लोग रोज़ हमारे आदिवासी समाज के लोग यहाँ एकजुट होते हैं और यहाँ दिन भर जो ऑफिस का समय है उस समय में यहाँ ठिया लगाकर बैठते हैं। उनकी जो मांगे हैं उनके बारे में दिनेश भैया ने अभी बताया है। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 45 आदिवासी जनजातियां हैं, तो उनमें से जो कोली है, जैसे कि इन्होंने बताया कि महादेव कोली है, मल्लार कोली है, ढोर कोली है, लेकिन जो मच्छीमार कोली है वो अपने आप को आदिवासी बता रहे हैं और गलत तरीके से वो अपने लिए प्रमाण पत्र हासिल कर रहे हैं। अभी उन्हें जो प्रमाण पत्र इशू किया जा रहा है वो इसीलिए क्योंकि वो उपोषण पे बैठे थे, अनशन पे बैठे थे और अनशन पे बैठने के बाद सरकार को मजबूर किया उन्होंने और ये कुछ लोगों को वो प्रमाण पत्र बांट भी रहे हैं। हमारी चेतावनी है सरकार को
कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो आदिवासी समाज अभी शांत नहीं रहेगा। अभी बहुत हो चुका है, क्योंकि अभी आने वाले जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में भी हम सबको इस बात का एहसास कराएंगे कि महाराष्ट्र में जो भी सरकारें हैं ये आदिवासियों के खिलाफ इनकी नीति चल रही है। फिर वो हमारे आदिवासी समाज के 12,500 जगहों के खिलाफ हो, या धनगर समाज आदिवासी समाज में घुसने की कोशिश कर रहा है, वडार समाज भी कोशिश कर रहा है, बंजारा समाज भी कर रहा है, और जो धोबी समाज है वो भी कर रहा है। तो जो कोई भी उठता है उसे लगता है कि हम आदिवासी में ही शामिल हो जाए, क्योंकि आदिवासी सस्ता है, आदिवासी गरीब है, आदिवासी अभी भी अज्ञानी है, उसमें अभी भी पढ़ाई लिखाई का जो ज्ञान है वो जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इस 70-75 सालों में आदिवासी समाज की जो उन्नति होनी चाहिए वो नहीं हुई है। इस वजह से उनका आरक्षण, उनके सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार लोग छीनना चाहते हैं। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि आदिवासियों का जो खुद का है वो तो उसे दे दो, उसमें किसी को हिस्सेदारी ना दो। आदिवासी का हिस्सा सिर्फ आदिवासी को ही मिलना चाहिए। हमारे महामानवों ने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष का हमें एहसास है, इसलिए ये आदिवासी समाज इस तरह से अगर आप अन्याय करते रहोगे तो फिर से एक बार बिरसा का उलगुलान छेड़ेगा, और जब बिरसा का उलगुलान छेड़ेगा तो ये जमीन भी तुम्हें पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। यही चेतावनी हम देते हैं। जय सेवा, जय बिरसा, जय भीम। रानी दुर्गावतींचा स्टोरी चालू है, उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी। आदिवासी समाज में गए 75 सालों से आदिवासी समाज मूलतः यहाँ का मूल निवासी है, यहाँ का मालक है देश का। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और 1950 में जब अनुसूचित जाति जमाती का जब कास्ट सर्टिफिकेट निकलता है तो 1950 का आदिवासी समाज को दाखला मांगा जाता है, कोतल बुक की नकल मांगी जाती है। लेकिन क्या हुआ, जब हस्ताक्षर करके कुछ लोगों ने दाखले लिए और घुसखोरी की। अगर बहिरा प्रकरण में अगर सुना होगा 2017 में जब जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जब सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट ने एक ही दिया है कि आदिवासियों की पद भर्ती करो, विशेष पद भर्ती, मतलब लाखों पद जो है जो बोगस लोगों ने लिए, जो ऑलरेडी आदिवासी नहीं है, अनुसूचित जमाती में नहीं आते, तो अभी भी उन्होंने नौकरी का लाभ लिया। नौकरी में अभी भी वो स्थायी है, अभी उनको सरकार उनको संरक्षण दे रही है। लेकिन आदिवासी का जंगल भी मिट रहा है, जल भी मिट रहा है, जमीन भी मिट रही है और अस्तित्व खत्म होने पे आया है। लेकिन यहाँ की सरकार को आदिवासियों का भला नहीं चाहती है। इसलिए हमने आज विभागीय आयुक्त कार्यालय को एक निर्देश दिया है। हम 100 के कम संख्या में अगर गए होंगे, लेकिन निर्देश देने गए हैं कि अगर तुम्हारा एक आदमी ऊपर चढ़ता है अदर समाज का और वो सर्टिफिकेट लेके जाता है तो हम फिर हजारों से है और लाखों से भी आएंगे। तब पूरे के पूरे अगर विभागीय आयुक्तों में चढ़ गए तो आपको बैठने के लिए जगह रहेंगी नहीं। अगर हम अभी अंदर जाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि अगर हमारे इसमें घुसखोरी होती है, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य अगर खराब होता है तो हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, हमें ऐसा राज्य भी नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग भी नहीं चाहिए, हमें ऐसा नेता भी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे महाराष्ट्र में आदिवासी पे ऐसा अत्याचार चालू रहा तो आने वाले समय में हमें आदिवासियों का स्वतंत्र राज्य घोषित करो, ऐसी मांगनी करनी पड़ेगी। ऐसा हम बोलते हैं, सरकार को बोलते हैं, यहाँ के राजकीय लोगों को बोलते हैं, प्रतिनिधि को बोलते हैं। ऐसा करने पे हमें मजबूर मत कीजिए कि अगर हम अपने बिरसा मुंडा के उलगुलान पे अगर हम आ गए तो यहाँ की जमीन भी हमारी, जंगल भी हमारा, देश भी हमारा और सत्ता भी हमारी रहेंगी। हम आपको चेतावनी देते हैं कि ये घुसखोरी बंद होनी चाहिए। आदिवासी के नाम से जो नौकरी है लोगों ने लिया है वो बंद होना चाहिए। ऐसा हम निरंतर उनको सरकार को आवेदन करते हैं। अगर नहीं मानते तो 10-15 दिनों के अंदर अमरावती जिले में पता चल जाएगा कि आदिवासी क्या है। तो आपको पता है कि आपके 25 आमदार और 4 खासदार है आदिवासी समाज के, तो वो क्यों आवाज़ नहीं उठाते, उसके बारे में आप थोड़ी सी। पहली बात तो मैं आपको बताता कि आमदार जो है समाज की नहीं है, वो पक्ष के आमदार है, अनुसूचित जमाती में चुन के आए। लेकिन बात ऐसी है कि अगर कोई पक्ष में काम करता है, पक्ष की आइडियोलॉजी रहती है, उनके अनुसार वो काम करते हैं। पिछली बार हमारा धनगर के खिलाफ आंदोलन हुआ, तब 2-4 आंदोलन ने कहा था कि हम आपको हम ये दे देंगे, राजीनामा दे देंगे पक्ष का।
आमदारगी का दे देंगे। लेकिन मुझे तो अब तक इसका एक जिला परिषद सदस्य का भी पत्र नहीं आया कि मैंने राजीनामा दिया करके। इसलिए कैसा है, आमदार और खासदार हमारे जो है, ये खासदार के भरोसे समाज नहीं है, ये आमदार के भरोसे समाज नहीं है। अगर उनको लगता है कि हम समाज का आवाज संसद में उठाते हैं, विधानसभा में उठाते, तो समाज उनके साथ रहेगा। अगर वो नहीं उठाते तो हमें उनको कौन से सीट पे कहाँ पे गिराना है और कहाँ पे पलटी मारनी है, ये महाराष्ट्र के समाज को सब मालूम है। अब महाराष्ट्र में 1,10,00,000 आदिवासी समाज की लोक संख्या है, तो ये उन्होंने समझ जाने को होना। 88 मतदार संघ में हमारी लोक संख्या है, जहाँ पे हमारे 50,000 से ज्यादा वोट है। और किसके, बीजेपी को गिराना है, कांग्रेस को गिराना है, या राष्ट्रवादी को गिराना है, या मनसे को लाना है, को सेने को लाना है, या आदिवासी मतदार चूज कर सकता है। यहाँ के राजकीय पॉलिटिकल लोगों ने समझ जाने को होना। और हमारे जो 25 आमदार है, ये 25 आमदार को भी अभी समाज ने बताने को होना, उनके घर पे अभी मोर्चे निकलने को होना। अगर तुम हमारी बात नहीं करते, तुमको खड़े रहने का कोई जरूरत नहीं है। दूसरे को खड़े करो जो आवाज अपना संसद में उठाए, विधानसभा में उठाए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत अच्छी जानकारी थी। और आपने देखा कि यहाँ पर आदिवासी समाज कितना आक्रोश में है, और सरकार ने भी ये घुसखोरी रोकना चाहिए, इनका यही मांग है। काफ़ी दिनों से आदिवासी समाज पर अत्याचार होते हैं। मी रोहित झाकर्डे, गेल्या 9 दिवसापासून आम्ही या ठिकाणी बेमुदत धरणे आंदोलनाला बसलेलो आहे। या कोळी बोगस कोळी आहे यांना विभागीय आयुक्त पत्र काढते की बा यांना जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं, म्हणजे इथं ह्या महाराष्ट्रामध्ये खऱ्या आदिवासीवर अन्याय होऊन राहिला आणि बोगस लोकांना तुम्ही जात प्रमाणपत्र देऊन राहिले। या प्रशासनाला आणि या इच्छा स्थानिक लोकप्रतिनिधीला आम्हाला एक आवाहन करायचं आहे, जर तुम्ही हा धंदा तुमचा बंद केला नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये आमचा संपूर्ण आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरून तुमचा निषेध तर करेलच, पण या लोकप्रतिनिधींना 2024 मध्ये त्यांचा आम्ही बरोबर त्यांचा दाखवूच की तुम्ही कसे निवडून येता म्हणून। समाजावरती जे अन्याय अत्याचार होऊन राहिले याच्यासाठी आम्ही आजपर्यंत संघर्ष करत आलेलो आहे आणि पुढेही असं संघर्ष करतोय। पण 21/12/2023 तेव्हापासून आम्ही, म्हणजे आज 9 दिवस पूर्ण झाले आहेत आम्हाला, आणि तेव्हापासून आम्ही इथं ठिय्या आंदोलन करून आहोत। आणि पुढेही जर असा अन्याय आमच्यावरती होत असेल तर आज जसा आम्ही मोर्चा काढलेला आहे त्या पद्धतीने समोरही मोर्चा काढू। पण सर्व इथल्या प्रतिनिधींना आमचं आव्हान आहे की तुम्ही जसं आमच्या समस्या समोर घेत नाही आहे, समाजासमोर मांडत नाही आहे, तर त्याच्यासाठी आम्ही तुमचा निषेध करतोय आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आम्ही तुमचा विरोध हा आमच्या लोकांद्वारे, आमच्या समाजाद्वारे दाखवूया। धन्यवाद सर।